तो देखिए, अर्धचालक में आपने अर्धचालक के बारे में पढ़ा कि अर्धचालक के दो प्रकार होंगे। ये दूसरा आपका लेक्चर है, तो 2 मिनट आप जो हो गया पहले के बारे में थोड़ा सा जो है उसको कंक्लूड कर लीजिए कि अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार का हो गया, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे निज अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालक की चालकता कम है अतः इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, चालकता बढ़ा सके, इसलिए उसमें अपद्रव्य मिलाते हैं। तो अपद्रव्य युक्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अपद्रव्य एक प्रकार की अशुद्धि होती है, इसलिए बाह्य अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि निज अर्धचालक में जो अशुद्धि है जिसको हम बोलेंगे अपद्रव्य, इम्प्योरिटी, मिलाएंगे कौन सी? तो उसमें केवल दो प्रकार की इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी मतलब वह अपद्रव्य जिनके संयोजी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हों और वे अपद्रव्य जिनके संयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हों उनको कहते हैं पंचसंयोजी। अब जैसे मान लीजिए सपोज एक नॉर्मल सी बात है, जैसे कई बच्चे अगर बैठे हैं स्टूडेंट, मान लीजिए वो आपका शुद्ध अर्धचालक है जिसको हम कहेंगे निज अर्धचालक, और बाहर से कोई बच्चा उसमें आके बैठ जाए तो बच्चा बैठेगा कैसे? बीच में ही कहीं जगह होगा, स्पेस कवर कर लेगा। तो स्पेस जब कवर करेगा जो अननोन पर्सन है वो अपने चारों ओर के जितने भी उसके स्टूडेंट हैं उनसे क्या करेगा? बैलेंस बांड मतलब बांड बनाएगा, फ्रेंडशिप बनाएगा। तो क्रिस्टल में भी यही होता है कि जैसे निज अर्धचालक में कोई एक अपद्रव्य मिलाते हैं, जैसे त्रिसंयोजी मिला दिए, तो त्रिसंयोजी क्या करेगा? 4 संयोजी के एक क्रिस्टल के स्थान को ग्रहण कर लेगा और 3 बांड बना लेगा, एक बांड बचेगा, शेष बचेगा, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जिससे लेगा वहां रिक्त स्थान, उसको बोलेंगे कोटर। अब चूंकि कोटर धनात्मक होता है अतः त्रिसंयोजी वाला कहलाएगा पी टाइप। सेम एन टाइप में क्या होगा? 5 संयोजी वाले को जैसे मिलाएंगे तो 4 संयोजी के जितने भी अपद्रव्य क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के एक स्थान को ग्रहण कर लेगा, 4 बांड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है, फ्री होता है, ऋणावेशित, इसलिए उसको कहेंगे एन टाइप। अब देखिए पी टाइप और एन टाइप आपने पहले लेक्चर में क्लियर कर लिया। अब पी और एन अगर मिलेंगे तो मिलने का मतलब होता है संधि। संधि नॉर्मल सी बात है, संधि के बारे में आप लोग जानते हैं। संधि का मतलब मिलना, जहां दो लोग मिले, समझौता करें, तो जहां दो लोग समझौता करेंगे उसको कहेंगे संधि। अब समझौता करेंगे किस आधार पे? समझौते में पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगी। तो पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का मतलब दो, और नॉर्मली अगर डायग्राम में देखोगे तो डायोड कुछ इस तरह से होगा जिसमें 2 टांगे ऐसे होंगे और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो होता है जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं डायोड। और एक टांग और इसमें बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा ट्रायोड। फिलहाल अभी डायोड पढ़ना आप लोग को। तो पीएन संधि डायोड क्या है? वह डायोड जिसमें पी और एन को हम क्या कर दें? जोड़ दें। अब जोड़ेंगे कैसे? डायग्राम को देखिए। जो पी टाइप होता है, पी टाइप में आपका क्या होता है? पी टाइप में हमेशा ग्राही आयन होगा, ग्राही आयन। अब चूंकि ये ग्राही है इसलिए ऋणावेशित, और रिक्त स्थान जो होगा वो कहलाएगा कोटर। तो पी टाइप में ग्राही आयन और कोटर होते हैं जिसमें कोटर बहुसंख्यक वाहक होंगे। एन टाइप में देखिए क्या है? एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा अतः ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो गया दाता आयन। ये आपका है दाता आयन, और हर दाता आयन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा जिसको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों एकदम क्लियर कर लीजिएगा। पी टाइप में ग्राही आयन और कोटर होते हैं। कोटर जो होगा हमेशा धनात्मक होता है, और जो एन टाइप है उसमें दाता आयन होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये तो हम भली बात की परिचित है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋणात्मक होता है। अब जैसे ये दोनों मिलते हैं, पी टाइप और एन टाइप को जैसे एक दूसरे के पास लाते हैं, पी टाइप का जो बहुसंख्यक है
और यन टाइप का जो बहुसंख्यक है वह विसरित होना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब चलना प्रारंभ कर देंगे। चलेंगे कहाँ? जहां मिलेंगे, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं संधि की ओर। ये दोनों के दोनों आपके संधि की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, विसरित। और चूंकि दोनों के नेचर क्या है? दोनों के नेचर विपरीत है, यानी कोटर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। जैसे संधि होगी, जैसे दोनों मिलेंगे, दोनों के जो भी स्टेटमेंट है एक दूसरे के प्रति आधान, जैसे कोई आपको कंट्री किसी दूसरे कंट्री से समझौता करती है, संधि करती है, तो दोनों के संधि में आपको कुछ बातें होती है, जिन बातों को दोनों संधि के तौर पे दोनों को आपको जो हो गया एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी पे उनका बाण भरा जाता है, तब वो संधि सक्सेस होती है। तो सेम यहाँ यही है कि जैसे हम पी टाइप को और एन टाइप को मिलाएंगे, जैसे मिलेंगे वो आपका पी टाइप का जो धनात्मक कोटर है, जो बहुसंख्यक वाहक है, और एन टाइप का जो ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा भी बहुसंख्यक है, ये विसरित होंगे। जैसे ये एक दूसरे के पास पहुंचेंगे विसरित होकर उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि कोटर धनावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? विसरित कर देंगे, जिससे आपका जो हो गया पूरा जो क्रिस्टल है वो उदासीन हो जाएगा। अब उदासीन हो गया तो बचा क्या? बचेगा केवल आपको जो है ग्राही आयन। देखिए केवल क्या बचा? दोनों उदासीन हो गए तो ग्राही आयन, और क्या बचा आपका? ये आपका दाता आयन। तो ग्राही आयन और दाता जो आयन है उससे जो परत बना उसको कहेंगे अवक्षय परत। उसका नाम है अवक्षय परत। और अवक्षय परत पर ये जो एक विभव प्राचीर बन गया है, इसी को हम कहेंगे संधि। अब ये संधि बना किससे? पी और एन से, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें दो वाल्व प्रयुक्त हो रहे हैं। नॉर्मली डायग्राम को देख लीजिए, दो वाल्व है, एक आपका पी है और दूसरा आपका जो है एन है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि विभव प्राचीर में जो अवक्षय परत होता है वह एक तरह से उदासीन क्रिस्टल को शो करेगा। उदासीन क्रिस्टल को क्यों शो करेगा? क्योंकि जैसे हम पी क्षेत्र में एन क्षेत्र को मिलाएंगे, पी क्षेत्र के जो आपको जो है कोटर है और जो एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दोनों संधि की ओर क्या होंगे? विसरित होंगे, मतलब विपरीत दिशा में चलेंगे। और जैसे ये चलेंगे विपरीत आवेशित होने से ये बिल्कुल ही विसरित हो जाएंगे, यानी निरावेशित होकर ये जो संधि बचेगी वो हो जाएगी उदासीन। और ये उदासीन जो परत बना उसको हम कहते हैं अवक्षय परत। ये नोट कर लीजिए आप लोग।